मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2054 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि काफी हद तक चांसेस है ये नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है वो 2056 इससे ऊपर अगर H4 क्लोज करता है तो फिर अपसाइड जो है वो 2067 तक जाने के चांसेस होंगे। और अगर ये यहाँ से अपसाइड क्लोज ना कर पाया तो फिर नीचे की तरफ मूव होगा। नीचे जो है वो 2051 का एरिया ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर H4 क्लोज हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे 2038 तक आने के। और आप देख सकते हैं कि ये 20 कल जो है वो पूरे दिन में जो है वो 2056 से ऊपर जो है वो क्लोज नहीं कर पाया और क्लोज नहीं करने की वजह से 1 2 3 4 और तकरीबन जो है वो ये 5 तक क्लोज जो है वो इसके नीचे रखे हैं इसने। और वहां से फिर दोबारा रिजेक्शन ही हुई और 2051 के नीचे क्लोज लगा चुका है जो इससे पहले का लगा हुआ है। अब हम जो है वो यही देखेंगे इसके अंदर कि ये क्या पोजीशन बनाता है। पोजीशन बनाने का मतलब ये है कि अब इसके अंदर जो है वो नीचे की पोजीशंस ही ज्यादातर दिखा रहा है क्योंकि अब यहाँ से बाइंग रिस्की हो चुका है। मैंने जैसे कल भी बताया था कि फिलहाल सेल भी रिस्की है और बाइंग भी रिस्की है। हम बाइंग तब कर सकते हैं जब ये 2056 से ऊपर क्लोज करे और अगर ये और सेल जो है वो 2051 के नीचे अगर क्लोज करे तो ऊपर तो क्लोज नहीं कर पाया तो नीचे क्लोज कर दिया। यकीनन ऐसा ही होता है। जैसे मैंने कई बार ये बताया कि हमारे मेथड के अंदर ये जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं करता, सपोर्ट क्लोज ब्रेक नहीं करता तो फिर रेजिस्टेंट तो करेगा ही करेगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे लेवल्स काम करते हैं। और अगर हम अगर हम M15 को यहाँ पर आके देखें तो M15 में आप देखें कि ये फर्स्ट जो यहाँ ये एरिया ब्रेक क्लोज किया था तो ये यहाँ इंडिकेट करके ही गया था कि मैं जो है वो 2056 से नीचे ही आऊंगा। काफी हद तक रिजेक्शन के चांसेस ये यहाँ से शो करके गया था और यहाँ से ये दोबारा जब आया तो इसने दोबारा ही ब्रेक किया। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता तो ये चांसेस थे कि ये शायद इस एरिया को सपोर्ट ले लेकिन ये यहाँ से जब प्रॉपर मतलब इसके ऊपर कोई क्लोज नहीं लगा पाया तो इस एरिया को ब्रेक कर देगा। काफी हद तक चांसेस होंगे। अब नीचे से फिर ये इसने दोबारा अपसाइड भी ब्रेक किया है। तो अब यहाँ समझने की बात ये है कि पॉसिबल है कि हमारा जो नीचे का लेवल है जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया है मतलब यहाँ से अगर ये इसकी सेलिंग के बाद जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो काफी हद तक चांसेस होंगे कि मार्केट वहां से सपोर्ट ले ले। अब लेवल्स नए तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो असल इसमें जो एक लेवल्स हैं या फिर जो हमारी पोजीशंस थी वो तो अभी तक मतलब वही थी क्योंकि ये कल जो है वो इसी एरिया में जो हमारे लिए बाइंग और सेलिंग था ही नहीं उसी के अंदर मूव करता रहा। तो इसलिए जो प्रॉपर हमें पोजीशन थी मतलब ये अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक देखेंगे और अगर ये अप साइड ब्रेक करता है तो हम अप साइड देखेंगे। तो कल तो ये हुआ नहीं, आज ही हुआ है। तो अब हम लेवल्स यकीनन जो है वो नए लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक चीज ये जरूर देखनी पड़ेगी कि कुछ इस तरह कि अगर मैं बात करूं नीचे की तो अब थोड़ा सा अपसाइड जो इसने दोबारा अपसाइड जो ब्रेक किया है ना तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर हो सकता है कि पॉसिबल है ये 39 है या फिर 40 तक का जो एरिया है ये इसको मार्क कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि पॉसिबल है कि ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले भी ले। तो यहाँ तक तो इस तरह आप ये जोन बना लीजिएगा। अगर ये 2038 के नीचे निकल जाता है यहाँ से क्लोज कर देता है तो फिर इसके काफी हद तक चांसेस होंगे कि ये अब जाके फिर दोबारा गिर जाएगा। मतलब
ये तो अभी तक वैलिड ही है ये पोजीशन, और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये इस एरिया से सपोर्ट ले जाए। प्रॉपर देखिएगा, और अगर ये डायरेक्टली आके इस एरिया को ब्रेक कर देता है 2038 को, तो फिर इसके अंदर कुछ और एक और सिचुएशन, अगर ये इट मीन्स कि अगर ये 38 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ तक भी आ सकता है नीचे, और अगर नहीं यहाँ तक अगर आता है और ये अपसाइड 2040 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर ये एक सिचुएशन बन सकती है कि ये यहाँ तक जाए, और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है दोबारा तो फिर इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। एक नई पोजीशन जो है वो ये बन सकती है, बाकी तो वही वैलिड रहेगी ये और इस तरह की। लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है, 2038 के नीचे कोई H1 तक का क्लोज लगाता है, और उसके बाद अगर ये अपसाइड जाता है तो फिर हो सकता है कि ये 2051 को टेस्ट करके गिर जाए। लेकिन अगर ये 2038 को ब्रेक ना करे और इससे ऊपर स्टे करे, तो स्टे करने के बाद जो है वो यहाँ से बुलिश हो, तो फिर काफी हद तक चांसेस होंगे कि इस एरिया को भी ब्रेक करके यहाँ तक, ये हमारा फिर फर्स्ट टारगेट होगा, मतलब आप अप साइड से, और सेकंड जो है ये होगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो सकती है आज, और मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।